हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर वार्षिकांक के इस नए सेशन में। आज का क्लास जो है हमारा, आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के। और ये क्लास आज हमारा सेकंड है। इसके पहले आपको पहली क्लास मिल गई जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम लोग 100 से आगे डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चन का। और प्लेलिस्ट बनी होगी, जो साथी नहीं देखे हैं उस क्लास को, एक से 100 वाली क्लास को देख लेंगे। छोटे छोटे क्लास में जो हम लोग पार्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं, और इस तरीके से पूरी किताब को जो हम लोग, है ना, पूरे जितने इसके एमसीक्यू हैं थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अच्छे से पूरा रिवीजन करेंगे। और साथ ही में कुछ इसके जो है टॉपिक वाइज जो क्लास है, ठीक है, इसके जो आपके स्टार्टिंग के रहते हैं टॉपिक वाइज, जैसे खेल हो गया, चर्चित महिलाएं हो गई, जीआई टैक्स हो गया, सैन्य अभ्यास हो गया, उन सबका भी क्लास आ रहा है धीरे धीरे। तो छोटे छोटे 5 से 7 मिनट में उन सारे क्लास को भी आप देखते चलिएगा। और अपने एग्जाम के लिए प्रॉपर रिवीजन करते चलिए। जो क्वेश्चन ना आए उसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और जो साथी नए हैं, फटाफट से चैनल से जुड़ जाएं। करंट अफेयर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, अलग अलग तरह की सारी मैगजीन हम आपको यहाँ पे कराते रहते हैं करंट अफेयर की। और आपके जो एग्जाम है उससे रिलेटेड भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आइएगा, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के अपने आज सेशन को। 101 नंबर, चौथी विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस के साथ इसको हम। ऑप्शन दिया हुआ है आपका मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न संख्या 101 का ऑप्शन बी, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा साथियों? नई दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है किसको? पाकिस्तान को हरा के। किसको? पाकिस्तान को हरा के। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोल्ड डेजर्ट को। कमेंट करके बताइए कोल्ड डेजर्ट जो है किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न फटाफट से देखेंगे, कह रहा है, किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये किस में लॉन्च किया गया है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मिथुन मनहास को। किसको? मिथुन मनहास को। ऑप्शन सी पे उत्तर हो जाएगा 105 का जो है आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा, दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में जो है विश्व तीरंदाजी पैरा जो चैंपियनशिप है, उसमें कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतल देवी। कौन? शीतल देवी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है, हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन बी, 128वां। अगला प्रश्न 108 नंबर, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है जारी किया गया है? तो किस न्यायाधीश के द्वारा ये जारी किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, डी वाई चंद्रचूड़। ऑप्शन डी याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा, आने वाली परीक्षा में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण जो है में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया है? तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वदानंद सोनोवाल। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 110 नंबर, नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नितिन गडकरी ने। किसने? नितिन गडकरी ने। अगला प्रश्न देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो जो बिग बैश लीग होता है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भारत से खेलने वाले जो पहले क्रिकेटर बने हैं, रविचंद्र अश्विन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के जो झारसुगुड़ा है, उसमें किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूरे होने पर 4G सर्विस लॉन्च की है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बीएसएनएल। ठीक है, ऑप्शन डी बीएसएनएल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कह रहा, बिहार के किन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 113 जो है प्रश्न संख्या ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। ठीक है, ये दो साइट हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है, भारतीय फुटबॉल टीम ने कोलंबो में किसे हराकर 7वां सैफ अंडर 17
चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बांग्लादेश को हराकर। किसको? बांग्लादेश को हराकर। अगला प्रश्न संख्या 115 क्या कह रहे थे, ध्यान दीजिएगा। MOSPI जो है उसके द्वारा जारी मिनिस्ट्री ऑफ जो है वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 115 का ऑप्शन बी, 21.76%। कितना? बी याद रखिएगा एग्जैक्ट ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा प्रधानमंत्री मोदी ने इस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये जो है दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी, बिहार में। ठीक है, बिहार चुनाव के दौरान ये योजना स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाग लिया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन सी, सीरिया ने। किसने? सीरिया ने UNGA की बैठक में पहली बार इसने भाग लिया है। अगला प्रश्न जो है 118 नंबर, किस राज्य की पहली पूर्णतः कागज रहित ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किस राज्य का है, फटाफट से बताएंगे। प्रश्न संख्या 118 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र को। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न आप फटाफट से रिवीजन करते चले, और जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक करके अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपका चैनल, आपका परिवार, आपके लिए इतनी सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, थोड़ा सा आप भी सहयोग बनाए रखें। प्रश्न संख्या 119 क्या कह रहा है? किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $125 मिलियन, ये भी अमाउंट याद रखिएगा, के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। ठीक है, असम के साथ ये समझौता किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 120, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता को 75वें दादा साहब फिल्म जो फाल्के पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 120 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोहन लाल। ठीक है, मोहन लाल, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न संख्या 121, भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में पहली बार जो है रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो फटाफट से आंसर करेंगे। 121 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नि प्राइम मिसाइल। ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा, अग्नि प्राइम मिसाइल। अगला पॉइंट कह रहा है 122 नंबर, भारत सरकार ने किस IIT को कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप ध्यान देंगे, ऑप्शन सी, IIT मद्रास हो जाएगा। ठीक है, IIT मद्रास। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवाओं को जो रोजगार क्षमता है युवाओं की उसको बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जेप्टो के साथ। किसके साथ? जेप्टो के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे 124 नंबर, स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है? तो किस कंपनी को या फिर ये किस संस्था को यहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन बी, DRDO को। किसको? DRDO को, चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। ठीक है, DRDO को। अगला प्रश्न कह रहा है नीरज घायवान की किस फिल्म को ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था या चुना गया है? 125 नंबर प्रश्न का तो ऑप्शन है बी, होम बाउंड। किसको? होम बाउंड को। अगला प्रश्न देखिए 126 नंबर, कह रहा है असम के किस महान गायक, अभिनेता, संगीतकार और गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया? तो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि बाहर में विदेश में इनकी मृत्यु हुई है। तो 126 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, जुबिन गर्ग। कौन? जुबिन गर्ग हाल फिलहाल में चर्चा में थे, है ना, सिंगापुर में इनकी निधन हो गया है। अगला प्रश्न 127 नंबर, वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक जो है विराट कोहली का जो था रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है सी यहाँ पर स्मृति मानदाना। किसने? स्मृति मानदाना। अगला प्रश्न देखते हैं 128 नंबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र टाटा एडवांस जो सिस्टम है उसका उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरक्को। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, मोरक्को।
अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 129 नंबर। हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है? तो इसको ध्यान रखिएगा, किस देश जो ग्रुप ऑफ देश है, यहाँ पे आपका ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 130 नंबर। भारत ब्रिटेन मुक्त जो व्यापार समझौता है उसको सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीर जो स्टारमर है उनको किया गया। ठीक है, कीर स्टारमर को। प्रश्न संख्या 131। बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक बनाया है? किसको, मतलब बीसीसीआई के द्वारा? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में इसके पास आपका है एडिडास, ड्रीम 11, अपोलो टायर्स और सहारा इंडिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, अपोलो टायर्स को। अगला प्रश्न देखेंगे 132 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा? ऑप्शन सी, बिहार के द्वारा। किसके द्वारा? जो इंटर्नशिप करने वाले युवा हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, बिहार वाले जो लोग हैं इसको ध्यान से देखेंगे, परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न 133 नंबर क्या कह रहा है? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका फटाफट से आंसर करेंगे। 133 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो फैनसोला गांव है मध्य प्रदेश, वहाँ पे इसको रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न 134 नंबर। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर रहेगा साथी ऑप्शन बी, आईएनएस त्रिकंड। फटाफट से आप सभी को रिवीजन कराते चल रहे हैं, क्वेश्चन सुनते रहिए और ऑप्शन को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, ताकि आपका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाए अच्छे से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 135 नंबर। हाल ही में जो देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 की योजना जो है शुरू की है? तो ये शुरू करने वाला जो बैंक आपका कौन सा है? ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 136 नंबर। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो फटाफट से आंसर कर दीजिए। 136 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत को। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है? तो ये कौन सा राज्य है जो अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न क्या है 129 नंबर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जो जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक है 2025, उसमें भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 38वें स्थान पर है। किस पे? 38वें स्थान पर है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय जो फ्रीडम मास्टर कौन बनी है? तो इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लोग बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं कोई भी, ठीक है, उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मरियम फातिमा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है विश्व जो बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फ्रीडम मास्टर बनी है, 139 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा हाल ही में 140 नंबर में, हाल ही में कौन सा देश 2026 से 28 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, ठीक है, में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया है? ये कौन सा देश है आपका? सही उत्तर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए 141 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो इसका आयोजन जो आप ध्यान देंगे नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका असम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 143 नंबर क्या कह रहा है? देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक कदल जो कुंडट्टम है 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तूतीकोरिन तमिलनाडु, डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 144 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर सुरक्षित करने के उद्देश्य से
किस नाम से पोर्टल का शुभारंभ किया है? फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञान भारतम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ज्ञान भारतम। स्टार लगा लीजिएगा, आने वाली समय में जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला 145 नंबर क्या कह रहा है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दुनिया की पहली त्रिसेवा महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न के 145 ऑप्शन सी समुद्र जो है प्रदक्षिणा। ठीक है, समुद्र प्रदक्षिणा के नाम से इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न 146 नंबर, 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो थीम थी वह है लोगो और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो थीम थी क्या है? लोगो और ग्रह के लिए आयुर्वेद। ठीक है, और 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 147 नंबर कह रहा है, जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूदा 4 स्लैब जो 5%, 12 और 18 और 28 था, उसको घटाकर कितने कर स्लैब कर दिए हैं? तो उसको ध्यान रखिए। 147 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 और 18 का कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 148 नंबर, निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जो जापान द्वारा 25 भारतीय सशस्त्र बलों ने भाग लिया है? किसको ध्यान रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रूस सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार, मखाना बोर्ड बिहार याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है 150 नंबर क्या कह रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णिया हवाई अड्डे का। अगला प्रश्न 151 नंबर, भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर ऑप्शन सी उमरोई मेघालय में। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फोर्ट वेनराइट अलास्का। कहाँ पे? अलास्का में। 153 नंबर देख लीजिएगा। 153 नंबर कह रहा है, हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इनको ध्यान रखेंगे। नाम है इनका डॉक्टर भूपेन हजारिका। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 154 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुओं मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन जो है कहाँ पर किया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी मणिपुर प्राणी उद्यान में किया गया है। अगला प्रश्न 155 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, परीक्षा के दिल्ली से पूछा जाने वाला प्रश्न है। 155 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेराबी सैरोंग रेलवे लाइन। ठीक है, ऑप्शन सी बैराबी सैरोंग रेलवे लाइन जो है ये पहली बार जो है राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। अगला प्रश्न 156 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपीईडीए के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो 156 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है 157 नंबर, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गुरुग्राम में। कहाँ पे साथियों? तो ऑप्शन डी गुरुग्राम में। अगला प्रश्न अंक 158, हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ कौन लिया है? तो ऑप्शन सी सुशीला कार्की। ठीक है, सुशीला कार्की के द्वारा यहाँ पर ये लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी देश से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 159, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ पर शुरू किया है? तो ध्यान दीजिएगा, आईआईएम अहमदाबाद जो शुरू करेगा आपका ऑप्शन सी दुबई में शुरू किया है। अगला प्रश्न 160 नंबर, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ
$126.4 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी रिसेंटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था 160 नंबर का, ऑप्शन बी उत्तराखंड। इसी तरीके से एक समझौता था जो 125 मिलियन का था, यहाँ पर सही उत्तर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 161 नंबर, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा नमो भारत। क्या हो जाएगा? नमो भारत। अगला प्रश्न 162 नंबर, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन देख लीजिए, उसके हिसाब से आंसर कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? 162 का ऑप्शन सी, वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163, दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। तो पर्पल फेस्ट का जो आयोजन है साथियों ध्यान दीजिएगा, ये किया गया आपका एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा में। कहाँ पे? एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा में किया गया है। अगला प्रश्न 164 नंबर, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, सम्मानित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 165 नंबर। देखिए साथियों, फटाफट से आपको रिवीजन करा रहे हैं, जितने साथी देख रहे हैं एक बार साथियों तक शेयर कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा। करंट अफेयर आपको इस तरीके से पूरी मैगजीन टॉपिक वाइज हर तरीके से कराएंगे, और जो भी एग्जाम है आपके कमेंट जरूर कीजिएगा, टॉपिक वाइज आपको पीवाई की और बाकी सारी चीज़ें भी करा देंगे। अगला प्रश्न 165 नंबर, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीपीआरआई की नई क्षेत्रीय परीक्षा प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 165 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासिक में किया है। अगला प्रश्न है 166 नंबर, बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मंजूरी किसको दी गई है? तो मोकामा मुंगेर, ऑप्शन सी मोकामा मुंगेर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 167 नंबर, हाल ही में कह रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी अबू धाबी यूएई में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। 168 नंबर कह रहा है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्च किया है ये आदि संस्कृति के नाम से। किसके नाम से? आदि संस्कृति के नाम से। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में CAFA नेशंस कप टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ध्यान रखिएगा 169 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओमान। क्या हो जाएगा? ओमान। अगला प्रश्न 170 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दे दिया है? तो अभी ये रिसेंट का जो हुआ था हंगामा आपका जेंजी आंदोलन, सॉरी जेंजेड आंदोलन। ठीक है, ठीक है, जो जेंजेड आंदोलन था जनरेशन का, वहाँ पे ये हुआ। 171 नंबर पे ध्यान लेंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया है? तो प्रश्न संख्या 171 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT दिल्ली के साथ। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी आपका इंदौर। इस समय वायु की गुणवत्ता के लिए आप देख रहे हैं दिल्ली कितनी बुरी स्थिति से गुजर रहा है, तो इस लिहाज से करंट का क्वेश्चन ये टॉप पर इसमें कौन है सर्वेक्षण में? तो इंदौर है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है CP राधाकृष्णन। ठीक है, 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न 174 नंबर कह रहा है, FIDE ग्रैंड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा। अगला प्रश्न 175 नंबर क्या कह रहा है, हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ध्यान देखिए 175 का सही आंसर है ऑप्शन बी, खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश।
अगला प्रश्न है 176 नंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर का दर्जा दिया गया है यहाँ पर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 177 नंबर। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है 178। निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो इसको ध्यान रखिए, किसको हरा कर जीता है ये? तो ऑप्शन बी जो है, जैनिक सीनियर को हराकर जीता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फ्रांस को हराकर। किसको? फ्रांस को हरा के। अगला प्रश्न 180 नंबर क्या कह रहा है? हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जो है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का ओरी जोंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुपर्णा राय। कौन बनी है? अनुपर्णा राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA वैक्सीन का नाम, जो कैंसर वैक्सीन है, कैंसर वैक्सीन, उसका नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है आपका हो जाएगा एंटेरोमिक्स। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, एंटेरोमिक्स। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया है? तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। 182 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन सी, वीओ चिदम्बरम। जो चिदम्बर नार बंदरगाह है, उस नाम से इसको किया गया है। अगला 183 नंबर क्या कह रहा है? हाल ही में सेना ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में क्षेत्र के जो लोग थे उनको बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसको ध्यान दीजिएगा। 183 नंबर का ऑप्शन बी, ऑपरेशन राहत। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन राहत। अगला प्रश्न कह रहा है 184 नंबर। आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ ऑप्शन सी, तिरुपति। कहाँ पे? ऑप्शन सी, तिरुपति। अगला प्रश्न 185 नंबर। भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मीथेन डीएनोस लॉन्ग टर्म जो मेटाबोलाइट है, उसका शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो ध्यान दीजिए, 185 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा सेमिकान इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो फटाफट से आंसर करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यशोभूमि, नई दिल्ली। अगला प्रश्न 187 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा पर आए थे? कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये लॉरेंस वोंग? इसको ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सी आपका सिंगापुर के हैं। अगला प्रश्न 188 नंबर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सरकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, झारखंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, झारखंड से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 189 नंबर। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश को सौंपी है? 189 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत को सौंपी है। अगला प्रश्न है 190 नंबर। निम्नलिखित में से किसने भारत के 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उसको ध्यान रखिए, किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन सी, टीसीए कल्याणी। ठीक है, कौन? टीसीए कल्याणी के द्वारा ये ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न 191 नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है भारत में महिलाओं के लिए? तो ऑप्शन सी, कोहिमा जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 192 नंबर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकान इंडिया 2025 के उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च की है? साथियों तो ध्यान दीजिए, ये जो लॉन्च किया है विक्रम के नाम से लॉन्च किया है। अगला प्रश्न 193 नंबर क्या कह रहा है? जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई संचालित अनुवादक का नाम क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी, आदि वाणी। क्या हो जाएगा? आदि वाणी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 194। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश जो
एफडीआई है उसकी अनुमति दे दी है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी 100% का एफडीआई अनुमति दे दिया है। 195 नंबर, निम्न में से किसके साथ आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी किया है? ध्यान देंगे ऑप्शन बी गूगल के साथ। किसके साथ? गूगल के साथ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन जो है यहाँ पर किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा 196 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नोएडा। क्या हो जाएगा? नोएडा में। अगला है 97 नंबर, भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो जो टोल सिस्टम है किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है ये? तो ध्यान दीजिएगा 197 का सही आंसर ऑप्शन सी NH 48 दिल्ली चेन्नई वाले मार्ग पर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न 198, हाल ही में लुप्त प्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो कहाँ से किया गया है इसको ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए असम से इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न 199 नंबर, हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन बी जो है राजगीर बिहार में किया गया है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा 200 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में जो है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई जो यूपीए इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ध्यान दीजिएगा कहाँ पर किया गया, ऑप्शन सी दुबई में किया गया है। ध्यान देंगे साथ ही यहाँ तक जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन जो हम लोग क्या किए हैं कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? चलिए साथियों आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।